स्वागत है दोस्तों मैथमेटिक्स एजुकेशन में। तो चलिए जो टेस्ट हुआ था उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। टेस्ट मतलब ठीक था, सारी चीज़ें पढ़ाई हुई थी तो ठीक था, नॉर्मल था टेस्ट। ओके, और कम मार्क्स आए हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये सिंपली टेस्ट हैं आपके और इससे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके जैम में आते हैं। ओके, जैम में आते हैं और मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको ये देखना है कि मेरे कॉन्सेप्ट कहाँ पर वीक हैं। ओके, टेस्ट से हमें ये चीज़ें पता चलती हैं। ओके, तो चलिए हम अपना नंबर 1 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच आर द फॉलोइंग आर इक्वलेंस रिलेशन ऑन आर। इक्वलेंस रिलेशन की बात थी। ओके, फर्स्ट ऑप्शन में जैसे गिवन है ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी विच इज लेस देन और इक्वल टू 25। ओके, तो सिंपली आपको काउंटर एग्जाम्पल देखना होता है जैसे कि मैंने आपको बताया था। ओके, तो इसमें देखना है इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होगा, ए बी सी डी ऐसे ही दिए गए थे। ओके, तो ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी विच इज लेस देन और इक्वल टू 25। अगर मैं यहाँ पर ए को सपोज -6 रख लूँ और बी को 10 रख लूँ और सी को 20 रख लूँ। 3 एलिमेंट हमें देखने होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन होना चाहिए। ओके, ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू ए है, अगर ए रिलेटेड टू सी हो गया तो फिर हम बोलेंगे कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है वो। ओके, इसमें देख सकते हो आप ए रिलेटेड टू बी है, आप देखेंगे -6 -10 16 आएगा, मतलब -16 आएगा, मॉडुलस करेंगे तो वो लेस देन हो जाएगा। ओके, लेकिन अभी यहीं पर अगर हम बी रिलेटेड टू सी भी करते हैं 10 -20 10 करेंगे, -10 आएगा मेरे पास, मतलब मॉडुलस लेंगे 10 आ जाएगा, वो मेरे पास सेटिस्फाई करेगा। तो ए रिलेटेड टू बी भी है और बी रिलेटेड टू सी भी है। लेकिन अगर यही ए रिलेटेड टू सी हमने किया, -6 रखा है यहाँ पर और यहाँ -20, तो -26 मॉडुलस 26 जो कि यहाँ पर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अगर मैं यही बी की बात करता हूं, देखिए ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी इज रैशनल। ओके, ए माइनस बी कैसा है, रैशनल है। ओके, अच्छा सिंपली देखेंगे कि ए रिलेटेड टू बी है, ओके, ए माइनस बी रैशनल। इसी तरह अगर हम बी रिलेटेड टू ए करेंगे वो भी रैशनल होगा। पास में आ रही, मतलब सबसे पहले हम ऐसे सिंपली देखते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखते हैं। ए रिलेटेड टू ए होगा क्योंकि ए माइनस ए करूंगा तो वो 0 आएगा, वो रैशनल होगा। ओके, ए रिलेटेड टू ए होगा, यहाँ पर ए रिलेटेड टू ए होगा एंड ए रिलेटेड टू बी गिवन है। ओके, और यहां से देख सकते हो आप बी रिलेटेड टू ए भी होगा, बी रिलेटेड टू ए भी होगा। ओके, लेट, अब हम अगर लेट करते हैं ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, बी रिलेटेड टू सी, तो ए रिलेटेड टू सी आना चाहिए। ओके, अगर मैं सिंपली ये करता हूं ए रिलेटेड टू बी में क्या लूंगा, ए माइनस बी, और बी रिलेटेड टू सी में क्या करूंगा, बी माइनस सी। अगर मैं एडिशन कर रहा हूं सिंपली तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए माइनस सी आ गया, ए माइनस सी आ गया। ओके, तो जो कि यहां से क्या होगा, ए रिलेटेड टू सी सिंपली। ओके, तो बी ऑप्शन मेरे पास ये कैसा होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, और इसी तरह अगर हम बात करते हैं सी ऑप्शन की, ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी इज इरैशनल। अब भाई ए माइनस बी, अगर सी ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं, ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी इज इरैशनल बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो रिफ्लेक्सिव भी फेल कर जाएगा क्योंकि अगर मैंने ए रिलेटेड टू ए किया तो आप देख सकते हो ए माइनस ए करूंगा तो वो 0 आएगा जो कि बिलोंग ही नहीं करेगा इरैशनल में, तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ही फॉलो नहीं करेगा। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन सॉरी सी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। और इसी तरह अगर मैं डी की बात करता हूं, अगर मैं सिंपली डी की बात करता हूं, ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी फॉर एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन सच दैट आर टू आर। ओके, तो इसके लिए अगर मैं देख रहा हूं यहां पर, तो देख सकते हैं यहाँ पर ए रिलेटेड टू बी है, पहले ए रिलेटेड टू ए चेक करेंगे, वो सेटिस्फाई करेगा, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। ओके, ए रिलेटेड टू बी है। ओके, और यहां से क्या हो जाएगा, बी रिलेटेड टू ए भी हो जाएगा क्योंकि एफ ऑफ बी इक्वल होगा एफ ऑफ ए के। ओके, ठीक है, अगर मैं यहां पर इसी तरह फिर से लेट करता हूं ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, तो यहां पर ए रिलेटेड टू बी है तो यहां पर क्या होगा, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ओके, और यहां बी रिलेटेड टू सी है तो यहां क्या होगा, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। तो यहां से सिंपली हम लोग क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, दिस इंप्लाइज ए रिलेटेड टू सी, तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ओके, तो इसका जो ऑप्शन होगा बी एंड डी करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, बाकी सारे ऑप्शन कैसे होंगे, इनकरेक्ट होंगे। ओके, तो चलिए सेकंड देखते हैं हम लोग। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन का एक क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सेकंड है लेट G1 एंड G2 बी टू फाइनाइट ग्रुप, ऑर्डर ऑफ G1 इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G2 इक्वल टू n। ओके, और S1 गिवन है A belongs to G1 such that order of A is equals to K। S2 given है B belongs to G2 such that order of B is equals to K। okay, for some n, for some n। okay, और cardin such that ये भी मुझे given है S1 is equals to S2। कार्डिनलिटी जो होगी then क्या होगा, G1 is isomorphic to G2, G1 is not isomorphic to G2, G1 and G2 both are abelian, G1 is isomorphic to G2। ओके, अगर मैं सपोज यहाँ पर G1 को मैं Z20 ले लूँ, ओके, और G2 को मैं कुछ ऐसा ले लूँ Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z5। एक्चुअली क्या है कि हम काउंटर एग्जाम्पल ही देने की कोशिश करते हैं, हम जो करते हैं ऑप्शंस में काउंटर एग्जाम्पल देने की कोशिश करते हैं। ओके, इसको मैंने G1 को मैंने Z20 ले लिया, G2 को मैंने Z2 क्रॉस Z5 ले लिया। ओके, अच्छा, अगर मैं यहाँ पर K को चूज करता हूँ 5, K इज इक्वल टू सपोज मैं 5 चूज करता हूँ। ओके, अच्छा, तो यहाँ पर देख सकते हो कि मुझे मतलब ये करना होगा, काउंटर एग्जाम्पल जब मैं ले रहा हूँगा तो मुझे ये ध्यान रखना है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना, जितना भी दिया गया है वो सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके, तो K इज इक्वल टू अगर मैंने 5 लिया है तो आप देख सकते हो S1 में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, G1 के आ रहे हैं जिनका ऑर्डर 5 है, मतलब K अगर 5 लिया है मैंने तो। ओके, और 5 ऑर्डर के इसमें G1 में कितने होंगे मेरे पास, 5 मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं इस चीज को, सब कुछ बता चुका हूं। तो 4 एलिमेंट होंगे, तो मतलब यहां पर S1 की कार्डिनलिटी कितनी आ गई मेरे पास, 4 आ गई। इसी तरह अगर मैं K इक्वल टू 5 यहां ले रखा हूं, ओके, तो अगर मैंने यहां पर K इक्वल टू 5 ले रखा है, ओके, यहां पर ले रखा है, इसमें देखते हैं तो इसमें मेरे पास 5 की कार्डिनलिटी आप देख सकते हो, इसमें भी मेरे पास कितना आएगा भाई, 1 1 1 1 1 5 होगा। ओके, तो 5 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, इसमें भी मेरे पास 5 ना करके मैं कैसे करूंगा, 1 इंटू 1 इंटू 5 तो कितना आ जाएगा मेरे पास 4। तो यहाँ पर ये एलिमेंट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट इन S2। ओके, तो 4 आ जाएंगे मेरे पास, तो S2 की कार्डिनलिटी भी 4 है, तो S1 S2 दोनों इक्वल है ना। ओके, S1 S2 दोनों इक्वल है, लेकिन अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है G1 इज आइसोमॉर्फिक टू G2, तो देख सकते हैं यहाँ पर कि G1 G2 ये आइसोमॉर्फिक नहीं है। ओके, ये मेरे पास साइक्लिक है, ये मेरे पास अबेलियन है बट साइक्लिक नहीं है। ओके, तो G1 नॉट आइसोमॉर्फिक टू G2। ओके, अच्छा, बी ऑप्शन में है G1 इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू G2, तो यहाँ पर ये नहीं करना है कि हमने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, ओके, उसको डिस्कार्ड करने के लिए फर्स्ट को, तो हम ये नहीं करेंगे कि इससे हम लोग सेकंड वाले को टिक कर देंगे, नहीं, हमें क्या करना है, काउंटर एग्जांपल फिर से लेना है। हम G2 को क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पर G2 को भी मैं Z20 अगर ले लूं, सिंपली G2 को भी मैं यहाँ पर Z20 ले लूं। यहाँ पर ऐसा तो बोला नहीं उसने G1 डज नॉट इक्वल टू G2, मतलब सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए, ऐसा नहीं बोला ना। तो G2 को भी मैंने Z20 लिया, अब कार्डिनलिटी दोनों की सेम आएगी। ओके, और G1 G2 दोनों कैसे हो जाएंगे, आइसोमॉर्फिक भी हो जाएंगे, पास में आ रही है। ओके, दोनों सेम ही हो जाएंगे, तो यहाँ पर G1 इज नॉट आइसो, और सारी मतलब जितनी भी पॉसिबिलिटी है वो सब होल्ड भी करेगा। ओके, इसी तरह से ही एकदम, तो यहाँ पर ये मेरे पास क्या हो जाएगा कि G1 आइसोमॉर्फिक हो जाएगा G2 को, तो बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। ओके, सी ऑप्शन क्या है, G1 एंड G2 बोथ आर अबेलियन, G1 इज आइसोमॉर्फिक टू G2। अब देखिए जो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था G1 Z20 लिया था, सेकंड वाला हमने लिया था Z2 क्रॉस Z5। ओके, तो वो दोनों अबेलियन थे, लेकिन क्या आइसोमॉर्फिक थे, आइसोमॉर्फिक नहीं थे, तो सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा नन ऑफ दीस होगा। ओके, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, तो सिंपली सब कुछ मैं बता चुका हूं, हालांकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने ना बताया हो आप लोगों को। थर्ड देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हाँ, इस क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम थी, एक्चुअल में इसमें मिस्टेक थी। ओके, टाइपिंग मिस्टेक थी, जहां पर 3 था वहां 2 हो गया, बताऊंगा अभी। ओके, सी ऑप्शन में देयर आर एग्जैक्टली 2 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 ऑफ T6, तो 3 सब ग्रुप होते हैं मेरे पास। ओके, तो प्रिंटिंग मिस्टेक थी। ओके, हाँ, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, देयर डज नॉट एग्जिस्ट सब ग्रुप ऑफ D6 विच इज आइसोमॉर्फिक टू SN। फर्स्ट ऑप्शन है, मतलब थर्ड का फर्स्ट ऑप्शन है, क्या कह रहा है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट
देयर डज नॉट एग्जिस्ट सब ग्रुप ऑफ D6 विच इज आइसोमॉर्फिक टू SN। तो भाई D3 होता है ना मेरे पास, D3 होता है जो कि आइसोमॉर्फिक होता है S3 के, तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन वो बोला देयर डज नॉट एग्जिस्ट ओके D6 का। तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट। देयर आर एग्जैक्टली 9 साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ D6, देयर आर एग्जैक्टली 9 साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ D6 ओके। तो D6 के साइक्लिक सब ग्रुप हम लोग कैसे निकालते थे, साइक्लिक सब ग्रुप इन DN हम लोग क्या करते थे, tau n प्लस n ओके। D6 है तो हम लोग D6 में इन D6 अगर हम लोग करते हैं तो क्या आएगा 6, यहाँ 6 आएगा। tau 6 कैसे निकालेंगे, 2 into 3 जो पावर होती है उसमें +1 कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 into 3 तो 1 1 दोनों पावर हैं, तो 1 + 1 2 into 2 + 6 तो मेरे पास आ जाएगा 10। तो इसमें कितने आएंगे साइक्लिक सब ग्रुप D6 में, 10 आ जाएंगे ओके। तो थर्ड भी सॉरी बी ऑप्शन भी मेरे पास इनकरेक्ट। सी ऑप्शन क्या है, देयर आर एग्जैक्टली 2 सब ग्रुप एक्चुअल में है, एक्चुअली वो 3 सब ग्रुप था, 3 सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 6 ऑफ D6। D6 में 6 ऑर्डर का मैंने बताया था आपको, 6 ऑर्डर का जो मेरे पास मिलता है इन D6 वो मेरे पास क्या निकलता है, एक मेरे पास निकलता है Z6 जो कि एक ही निकलता है, और एक निकलता है D3 जो कि मेरे पास 2 निकलते हैं, बताया था ऐसा मैंने आपको ओके। क्या करते हैं, डी के टाइप के कितने निकलते हैं, के डिवाइड कर देता है तो मेरे पास जितना होता है वही निकलते हैं ओके। तो 3 2 6 तो 2 निकलेंगे ओके। तो 2 + 1 3 निकलेंगे मेरे पास सब ग्रुप ओके। तो इस वाले क्वेश्चन में मिस्टेक थी ओके। चलिए 4th नंबर देखते हैं हम लोग, 4th नंबर चलिए देखते हैं हम लोग। 4th नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, SN is always finitely generated, SN is always finitely generated। 4th नंबर में है SN is always finitely generated। हाँ तो ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है मेरे पास SN is always finitely generated। SN मेरे पास कैसे जनरेट होता है, मेरे पास ऐसा ही कुछ होता है ना, 1 2 1 2 3 एंड हमेशा फाइनाइटली जनरेटेड ओके। मैंने बताया भी था आपको, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। सब कुछ बता रखा है यार, इसलिए मैं थोड़ा फास्टली चल रहा हूँ, सब कुछ बताया था इसमें, ऐसा नहीं क्वेश्चन था यार जो मैंने बताया ना लगभग ओके। बी ऑप्शन क्या है, सेंटर ऑफ SN इज ऑलवेज ट्रिवियल ग्रुप ओके, ऑलवेज आइडेंटिटी ही आएगी। लेकिन अगर मैं S2 की बात करता हूं, अगर मैं S2 की बात करता हूं तो वो पूरा S2 आ जाएगा, और S2 में 2 एलिमेंट होंगे तो ट्रिवियल तो नहीं आया ना, तो बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। भाई हम काउंटर एग्जाम्पल देखते हैं, और मैंने बताया था काउंटर एग्जाम्पल के लिए आपको छोटा से छोटा देखना होता है ओके। सी ऑप्शन क्या है, देयर आर एग्जैक्टली 4 सब ग्रुप ऑफ A4 which are isomorphic to Z4 okay। there are exactly 4 subgroups of A5 है which are isomorphic to Z4 okay। अच्छा देखते हैं, उसने बोला है A5 के exactly 4 मिलेंगे आपको, एग्जैक्टली 4 मिलेंगे सब ग्रुप जो Z4 के आइसोमॉर्फिक होंगे, जो Z4 के आइसोमॉर्फिक होंगे। Z4 के अगर आइसोमॉर्फिक होंगे तो सीधी सी बात है कि मेरे पास क्या होगा, जो मेरे पास 4 सब ग्रुप मिलेंगे, जो सब ग्रुप मिलेंगे उसमें क्या होगा कि उसमें एक एलिमेंट का ऑर्डर 4 होना चाहिए, एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। लेकिन यहां पर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसका ऑर्डर 4 हो A5 में। स्ट्रक्चर सबका बताया था मैंने, स्ट्रक्चर बताया था, एक एक चीज एक्सप्लेन करी थी अच्छे से, तो उसी के बेस पर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ ओके। तो यहाँ पर A5 में ऐसा कोई नहीं एलिमेंट मिलेगा ना जो 4 ऑर्डर का होगा ओके। तो यहाँ पर ऐसा एक भी अगर एलिमेंट मिलता तब फिर हम लोग Z4 बना सकते थे, लेकिन A5 में ऐसा हमें कोई भी नहीं मिलेगा। मैंने स्ट्रक्चर बताया था इसलिए मैं यहाँ पर फास्ट चल रहा हूँ, अभी इसको स्किप कर रहा हूँ ओके। क्योंकि A5 का आप स्ट्रक्चर भी बनाओगे तो आप देखोगे कि 4 ऑर्डर का मुझे एलिमेंट ही नहीं मिलेगा, एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो भाई सीधी सी बात है 4 ऑर्डर का जब एलिमेंट मिलेगा तब साइक्लिक ग्रुप बनेगा ना एक मेरे पास ओके। तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। डी ऑप्शन क्या था, द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ ए परम्यूटेशन इन द सिमेट्री ग्रुप S10 इज 21। हाँ ये आता है भाई एग्जाम में, काफी एग्जाम में पूछ चुका है कि S10 का जो मैक्सिमम ऑर्डर होगा ओके, मतलब बोला है द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ ए परम्यूटेशन इन द सिमेट्री ग्रुप S10 इज 21 2 3 5 30 ओके। तो 21 नहीं होगा ओके। मैक्सिमम ऑर्डर का जो ग्रुप होगा, मतलब मैक्सिमम ऑर्डर का जो ऑफ ए परम्यूटेशन ओके इन द सिमेट्री ग्रुप S10 इज 21, मतलब कि मैक्सिमम ऑर्डर का जो एलिमेंट होगा वो 30 होगा आपका, मैक्सिमम ऑर्डर का जो एलिमेंट होगा सॉरी
ओके, तो 30 होगा वो 21 नहीं होगा। ओके, तो ये भी हो गया, ये भी आपका हो गया, तो ये भी इनकरेक्ट है आपका। ये इस टाइप का पूछता है, ये इस टाइप का पूछता है, और आप कुछ नहीं तो लगभग 15 तक तो करीब, मतलब 15 तक तो आप ध्यान में रखो ही रखो कि क्या हो सकता है, मैक्सिमम ऑर्डर क्या हो सकता है। ओके, तो 5th नंबर देखते हैं, चलिए हम लोग 5th नंबर देखते हैं। let S is equals to Z belongs to C such that modulus of Z is equals to 1 with a circle group under multiplication, circle group है ये under multiplication, set A is equals to theta belongs to R such that order of e power iota 2 pi, actually ये 0 नहीं था, theta था, is finite, sorry infinite। okay, where O represent order and A complement denotes the complement of set A। okay, तो फर्स्ट ऑप्शन है A can be uncountable, A is countable, A complement is countable, A complement is uncountable। ओके, तो यहाँ सिंपली देख सकते हो आप कि ये मेरे पास क्या है भाई, अगर सर्कल में होते हैं, अगर रैशनल मल्टीपल ऑफ पाई होते हैं, थीटा अगर मेरे पास रैशनल मल्टीपल में होता है तो मेरे पास वो क्या होते हैं सारे, मतलब रैशनल मल्टीपल में होता है, तो वहां पर मेरे पास कैसे होते हैं आपको बताया ही था मैंने सारी चीजें। ओके, इस सी स्टार के बारे में आपने सब कुछ मतलब कि जानते ही हैं, सारी चीजें मैंने बताई थी आपको, एक एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन करी थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ओनली यहाँ पर आयोटा 2 पाई थीटा है। ओके, तो ये इनफाइनाइट है। ओके, तो ये मेरे पास सारे हो सकते हैं। ओके, तो ये अनकाउंटेबल भी हो सकता है मेरे पास, एक ऐसा हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। इसमें ऐसा तो शो नहीं हो रहा है कि मेरे पास रैशनल मल्टीपल है। ओके, तो ये मेरे पास अनकाउंटेबल हो सकता है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया कि ये मेरे पास क्या है, कैन बी अनकाउंटेबल। ओके, अगर इसी का कॉम्प्लीमेंट लेता हूं, अगर इसका मैं कॉम्प्लीमेंट लेता हूं तो क्या आएगा मेरे पास, थीटा बिलोंग्स टू आर सच दैट ऑर्डर ऑफ ई पावर आयोटा 2 पाई थीटा इज फाइनाइट। कॉम्प्लीमेंट ले रहा है, कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो फाइनाइट आएगा। ओके, तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसा आएगा, फाइनाइट आएगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट कैसा आएगा, काउंटेबल होगा ना। ओके, तो सी ऑप्शन करेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट। ओके, बाकी सब इनकरेक्ट। 6 नंबर देखते हैं, 6 नंबर चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर। 6 नंबर में क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट है, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर m with m lies between 1 and n, Sn has cyclic subgroup of order m। ओके, देखिए चलिए देखते हैं। एवरी पॉजिटिव इंटीजर m lies between 1 and n। ओके, और उसमें बोला गया है कि Sn has a cyclic subgroup of order m। ओके, अच्छा सिंपली अगर m मेरे पास लाई कर रहा है तो m क्या करेगा, डिवाइड करेगा n को। ओके, अगर सबग्रुप की बात हो रही है, ओके, m n को डिवाइड करेगा। ठीक है, अच्छा Sn के बारे में अगर हमें जानना है, ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि n को डिवाइड करेगा, या मैं बोलूँ अगर Sn है मेरे पास, ओके, तो इसका मेरे पास ऑर्डर क्या होता है, n फैक्टोरियल ना, तो n फैक्टोरियल को डिवाइड करेगा। ओके, Sn का ऑर्डर क्या होता है मेरे पास, n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल को डिवाइड करेगा। ठीक है, सब ग्रुप की बात हो रही है। और अगर मैं यहीं पर अगर या तो ऐसा करूं कि मैं अगर n को लाइक n फैक्टोरियल को अगर मैं ब्रेक करूं तो मेरे पास कुछ ऐसा होगा ना, m प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन 1। ओके, या मैं सॉरी n को अगर मैं ब्रेक करता हूं, बात में आ रही है। ओके, सब ग्रुप की बात हो रही है, हमें ऑर्डर m का सब ग्रुप देखना है, वो साइक्लिक होगा कि नहीं होगा, हमें ये देखना है। Sn के पास एक साइक्लिक सब ग्रुप होगा ऑर्डर m का। ओके, तो चलिए हम ये देख रहे हैं कि n को हम लोग पार्टीशन जब करते हैं हम लोग Sn में क्या करते हैं, सीधा सिंपली पार्टीशन ही तो करते हैं ना। ओके, और n का करते हैं पार्टीशन, पास में आ रही है। सब ग्रुप की बात कर रहे हैं ऑर्डर m की, तो इसलिए ये डिवाइड करेगा n फैक्टोरियल को। ओके, ठीक है, अच्छा यहां पर देख रहे हैं हम लोग कि हम पार्टीशन ही तो करते हैं ना सिंपली। ओके, और n को मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूं। ठीक है, m प्लस 1 प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, ये कितने टाइम होगा मेरे पास, ये होगा n माइनस एम टाइम्स, ये मेरे पास होगा n माइनस एम टाइम्स, पास में आ रही है। ठीक है, n माइनस एम टाइम्स ही तो होगा ना। ओके, तो जो आप देखिए यहाँ पर ये n माइनस एम टाइम्स होगा। ओके, और ये मेरे पास m है, ये मेरे पास m है, तो जो भी मेरे पास ग्रुप मिलेगा इस ऑर्डर का मिलेगा, जो भी मेरे पास ग्रुप मिलेगा इस ऑर्डर का मिलेगा। या मैं ऐसे बोलूं भाई, हम लोग सिंपली क्या करते थे, देखो हम लोग सिंपली S5 का अगर हमें निकालना होता था तो हम लोग 5 के पार्टीशन करते थे ना, 2 3, ठीक है, फिर उसके बाद 1 2
2 ऐसे करते थे ना, और फिर क्या करते थे 2 ऑर्डर का एलिमेंट लेते थे, फिर 3 ऑर्डर का एलिमेंट लेते थे, इस तरह से हम लोग दिखाते थे। तो यहाँ पर भी सेम ऐसा ही है, एज इट इज है भाई कि m ऑर्डर का एक एलिमेंट लेंगे और एक n - m टाइम्स का करेंगे, या आइडेंटिटी ऐसा कर सकते हैं। ओके, तो एक m ऑर्डर का एलिमेंट तो आ जाएगा ना मेरे पास, बात में आ रही है, एक m ऑर्डर का मेरे पास एक एलिमेंट तो आ जाएगा, और अगर एलिमेंट आ गया तो भाई m ऑर्डर के एलिमेंट से ही हम एक सब ग्रुप बना लेंगे, जो कि साइक्लिक होगा, और वो साइक्लिक सब ग्रुप होगा। ओके, साइक्लिक होगा, और वो मेरे पास क्या होगा, वो भाई सीधी सी बात देख सकते हो कि ये m ऑर्डर का मुझे एक एलिमेंट मिल गया जिससे हम लोग एक सब ग्रुप क्रिएट कर लेंगे। ओके, सब ग्रुप क्रिएट हो गया तो हम बोल सकते हैं ना कि Sn के पास मेरे पास एक साइक्लिक सब ग्रुप होगा ऑर्डर m का। क्या बात समझ में आ रही है आपको कि हमने क्या किया, n को पार्टीशन किया हमने, m प्लस ऐसा कर सकते हैं ना n - m टाइम्स। ओके, तो हम लोग जैसा पार्टीशन करते थे वैसे ही यहाँ पर भी सेम कर रहे हैं, एज इट इज कर रहे हैं। ओके, m ऑर्डर का मेरे पास एक एलिमेंट, अगर एलिमेंट मिल गया तो ऑलरेडी फिर सब ग्रुप तो बन ही जाएगा ना, पास में आ रही है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। सेकंड बोला फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, फॉर एवरी m विद n, m लाइज बिटवीन n and n factorial, Sn है मतलब स्ट्रिक्टली है, Sn हैज अ साइक्लिक सबग्रुप ऑफ ऑर्डर m। ओके, Sn हैज अ साइक्लिक सबग्रुप ऑफ ऑर्डर m सिंपली। अच्छा देखते हैं, चलिए यहां पर देखते हैं, चलिए जो m है मेरे पास वो n फैक्टोरियल से स्ट्रिक्टली लेस है और n से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है। ओके, अब हमें साइक्लिक सबग्रुप देखना है ऑर्डर m का, ठीक है। अगर सिंपली अगर हम लोग यहाँ पर n को, अगर मैं यहाँ पर या S3 ले लूँ, अगर मैं सिंपली S3 ले लूँ, n मेरे पास 3 हो जाएगा, ठीक है, और m को अगर मैं यहाँ पर 4 ले लूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा मेरे पास 6, ठीक है। m क्या है मेरे पास 4, तो ये तो मेरे पास होल्ड कर गया, ये सेटिस्फाई कर गया ना, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या 4 ऑर्डर का मेरे पास S3 में, S3 की अगर मैं बात करता हूँ, या 4 का तो हाँ ठीक है, 4 ऑर्डर का क्या मेरे पास S3 में मिल जाएगा, एक भी एलिमेंट मिल जाएगा, ऐसा एलिमेंट मिलेगा तब मेरे पास साइक्लिक सबग्रुप बनेगा ना। साइक्लिक सबग्रुप की बात हो रही है ना, Sn हैज अ साइक्लिक सबग्रुप ऑफ ऑर्डर m, साइक्लिक सबग्रुप की बात हो रही है, तो भाई ऑर्डर m का अगर एक एलिमेंट मिल गया मुझे तो मैं बोल सकता हूँ ऐसा। लेकिन मैंने यहाँ पर ऐसा दिखा दिया कि भाई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई तो कर रही है, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट नहीं मिलने वाला है, बात में आ रही है। ओके, डिस्कार्ड करना है तो भाई हमें एक काउंटर एग्जांपल ही काफी है, मतलब एक एग्जांपल ही काफी है जो उसको डिस्कार्ड करते हैं। क्या बात समझ आ रही है, ठीक है। तो मैंने m को 4 ले लिया, n को 3 ले लिया, S3 में सिंपली देख रहा हूं मैं। ओके, तो 4 डिवाइड ही नहीं करेगा। ओके, 4 का मुझे मिलेगा ही नहीं, एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो साइक्लिक, और कंडीशन तो होल्ड कर रही है ना। ओके, तो बात समझ में आ रही है, तो यहाँ पर मुझे साइक्लिक सबग्रुप नहीं मिलने वाला है। ओके, तो बी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट, अगर देयर एग्जिस्ट बोल रहा है तो एक एग्जाम्पल चूज करो, एक एग्जाम्पल बनाओ। देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m n विद n, सी ऑप्शन क्या है, m lies between n to n factorial such that Sn has a cyclic subgroup of order m। तो there exist बोला है ना भाई, इस बार there exist बोला है इसने। ओके, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, चूज करना है ना आपको। ओके, तो मैं ऐसा कर सकता हूं, अगर मैं S3 में करूंगा तो नहीं कर पाऊंगा। ओके, S4 में 4 करता हूं तो मेरे पास ऐसा होगा कुछ, मैं सिंपली अगर S5 ले लूं तो यहाँ पर ये 5 आएगा और इसको 6 ले लिया, ठीक है, और 5 फैक्टोरियल। एक्चुअली सारे स्ट्रक्चर बता चुका हूँ मैं आपको, सारे स्ट्रक्चर बता चुका हूँ, तो आपको एलिमेंट लेने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास इस ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा ही। ओके, या मैं सिंपली, हाँ ठीक है, अगर मैंने ये चीज लिया है, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 6 ऑर्डर का मुझे एलिमेंट मिलेगा ही इसमें। S5 में 6 ऑर्डर का मेरे पास एलिमेंट मिलेगा ही, क्योंकि S5 का जब मैं वो करूंगा तो 2 3, जब इसका पार्टीशन करूंगा तो 2 3 होगा। ओके, तो 6 ऑर्डर का मुझे एक एलिमेंट मिल जाएगा और वो मेरे पास क्या है, साइक्लिक सबग्रुप बना देगा। बात समझ में आ रही होगी भाई, ठीक है, आपने पढ़ रखा है सब कुछ स्ट्रक्चर वाइज, मैंने सब कुछ उसमें ओपनली दिखाया है, एकदम एक एलिमेंट को, एक सबग्रुप को बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है यहाँ पर, इसलिए मैं ऐसा बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो m ऐसा मेरे पास ऐसा मिल जाएगा ना, मुझे एक ऐसा एग्जिस्ट कराना है, वो बोल रहा है देयर एग्जिस्ट। ओके, तो इसलिए मैंने m इसको 6 ले लिया और 6 ऑर्डर का मुझे एलिमेंट तो मिल ही जाएगा, बात में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास एक साइक्लिक सबग्रुप यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, तो सिंपल था। ओके, डी ऑप्शन क्या है, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n एंड फॉर एवरी ग्रुप g ऑफ ऑर्डर n
जी इज आइसोमॉर्फिक टू सब ग्रुप ऑफ एसएन। ये थोड़ा आगे का था एक्चुअल में, ये ऑप्शन थोड़ा कैली थ्योरम से है, लिंक है कि मेरे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर एन ऑर्डर का अगर मेरे पास ग्रुप मिलता है तो वो मेरे पास एसएन के किसी न किसी सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा। ओके, तो उससे रिलेटेड है, तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट होगा। ओके, तो ये थोड़ा यही ऑप्शन जो था आपके थोड़ा आगे से था, बाकी आइसोमॉर्फिक वगैरह तो मैं पहले से ही बताते चला आ रहा था। ओके, तो ये हो गए चारों ऑप्शन, तो इसमें ए सी डी करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो क्वेश्चन ठीक थे, बस थोड़ा सा माइंड लगाना था आपको। ओके, क्वेश्चन ठीक थे, सब पढ़े हुए थे क्वेश्चन, आपने स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है तो यार आप हर चीज एक्सप्लेन कर सकते हो, एक एक चीज आप एक्सप्लेन कर सकते हो ना अच्छे से। ओके, 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7th नंबर में क्या है, G be a group let alpha belongs to G, alpha belongs to G have order 4, alpha का ऑर्डर क्या है 4 है, beta belongs to G, beta का ऑर्डर क्या है 3 है। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल, इसमें बोला है पॉसिबल, पॉसिबल फॉर, पॉसिबल है तो मतलब कि ये देखते हैं अगर एक एग्जांपल भी ऐसा मिल गया ना कि हाँ ये चीज है पॉसिबिलिटी दिखा रहा है तो ठीक है, पॉसिबल फॉर ऑर्डर अल्फा बीटा, ठीक है, इज 6 इज 12 फाइनाइट इनफाइनाइट। ओके, तो सिंपली देख सकते हो आप यहाँ पर कि अगर मेरे पास अल्फा का ऑर्डर 4 है और बीटा का ऑर्डर 3 है, ठीक है, अगर आपने मान लीजिए आपने यहाँ पर S7 ले लिया, ठीक है, S7 ले लिया आपने, एक 4 ऑर्डर का एलिमेंट ले लो कोई भी, 1 2 3 4 ले लिया, और एक बीटा ले लिया मैंने लाइक 4 5 6 या S6 ले लूँ मैं, सॉरी यहाँ पर, ठीक है, S6 लिया मैंने, ठीक है। अच्छा, और तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि S6 अगर मैंने लिया है तो ऑर्डर ऑफ अल्फा बीटा जब करोगे आप, अल्फा बीटा का ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे पास 1 की इमेज 1, 1 की इमेज 2, 2 की 2, 2 की 3, 3 की 3, 3 की 4, 4 की 5, 5 की 5, 5 की 6, 6 की 6, तो यहाँ पर 6 ऑर्डर का आ गया, पास में आ रही है, ठीक है। S6 हमने लिया और अल्फा एक एलिमेंट ये लिया 1 2 3 4 होगा, ऑब्वियसली होगा, ठीक है, और बीटा एक लिया 4 5 6 ले लिया हमने, 3 ऑर्डर का ले लिया, इसमें 3 ऑर्डर का भी होगा। ओके, तो हमने अल्फा बीटा का जब ऑर्डर देखा तो 1 2 3 4 5 6 आ गया, ठीक है, तो 6 पॉसिबल है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। ओके, अच्छा 12 अगर हमें देखना है, अगर हमें यहाँ पर यही 12 देखना है कि इनका 12 आ जाए, तो अगर हम लोग यहाँ पर Z12 ले लेते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर Z12 ले लेते हैं तब हमारा काम बन जाएगा। अगर मैंने G को Z12 ले लिया, ठीक है, तो एक 4 ऑर्डर का एलिमेंट, एक 3 ऑर्डर का एलिमेंट, तो अल्फा बीटा का ऑर्डर क्या हो जाएगा मेरे पास 12 हो जाएगा सिंपली। ओके, अगर हमने Z12 ले लिया तो अल्फा बीटा का ऑर्डर क्या हो जाएगा मेरे पास 12 हो जाएगा, तो B भी पॉसिबल है। ओके, फाइनाइट पॉसिबल हो गया, फाइनाइट के लिए पॉसिबल हो गया ना, 6 निकल आया, 12 निकल आया। ओके, इनफाइनाइट देखते हैं, मैंने शायद बताया भी था आपको कि भाई अगर ऐसा अगर पूछ रहा है तो कुछ भी हो सकता है। ओके, तो अगर मैं अल्फा यहाँ पर ऐसा कुछ लेता हूँ 0 0 1 -1, और बीटा अगर मैं यहाँ पर -1 -1 1 0 लेता हूँ, तो जो अल्फा का ऑर्डर आएगा चेक करिएगा आप, इसको बार बार ऑपरेट करिएगा, तो अल्फा का ऑर्डर 4 आएगा एंड बीटा का ऑर्डर आपका 3 आएगा, ऑपरेट करके देखिएगा आप। ओके, और जब आप अल्फा बीटा करेंगे, अल्फा बीटा अगर मैं करता हूँ यहाँ पर, तो ये मेरा आ जाएगा -1 0 0, ओके, और -1 +1 0, और ये -1 ये 0, ये आएगा। तो इसका ऑर्डर जब चेक करेंगे तो ये इनफाइनाइट ऑर्डर का होगा, पास में आ रही है, तो इसको ऑपरेट करते जाएंगे तो ऑपरेट करते जाएंगे, आइडेंटिटी नहीं देगा। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल है, तो कुछ भी हो सकता है, ये मैंने एग्जाम्पल में भी बताया था आपको। ओके, तो डी ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, चलिए हम लोग, तो ये बताया हुआ क्वेश्चन था, सब कुछ बताए हुए ही थे लगभग। ओके, बाकी माइंड आपको ही लगाना था, बाकी पढ़ाया सब कुछ है, पढ़ाया सब कुछ था मैंने। ओके, 8th नंबर देखते हैं। 8th नंबर है, इफ G is equals to S3 cos Z4, ओके, देयर एग्जिस्ट अ नॉन ट्रिवियल साइक्लिक सबग्रुप। तो ऑप्शन है, ए ऑप्शन है देयर एग्जिस्ट अ नॉन ट्रिवियल साइक्लिक सबग्रुप, बी ऑप्शन है देयर एग्जिस्ट अ नॉन अबेलियन सबग्रुप, सी है सेंटर ऑफ G कंटेन्स मोर देन वन एलिमेंट, ओके,
और डी ऑप्शन है एस इक्वल्स टू ए बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी, मतलब ओके एक ऑर्डर 2, क्या मैं बोल, हाँ ए स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी, देन कार्डिनलिटी ऑफ एस इज 7। ओके फर्स्ट ऑप्शन देयर एग्जिस्ट अ नॉन ट्रिवियल साइक्लिक सबग्रुप। अच्छा इसमें अगर साइक्लिक सबग्रुप देखोगे तो कैसे देख पाओगे भाई, इसका आइडेंटिटी ले लो और इसका क्या ले लो, ये पूरा Z4 ले लो, तो ये मेरे पास साइक्लिक होगा। ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ नॉन ट्रिवियल, अब देखिए देख सकते हैं ना यहाँ पर कि क्या है, ट्रिवियल है, नॉन ट्रिवियल है, साइक्लिक सब ग्रुप है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। देयर एग्जिस्ट अ नॉन अबेलियन सब ग्रुप, देयर एग्जिस्ट अ नॉन अबेलियन सब ग्रुप, तो नॉन अबेलियन सब ग्रुप के लिए तो आप बना सकते हो इजीली, कुछ भी बना सकते हो। अगर आपको नॉन अबेलियन ही बनाना होगा, नॉन अबेलियन बनाना है तो आप इसको S3 रखो और इसको इसकी आइडेंटिटी ले लो, ये लो नॉन अबेलियन बन गया। ओके नॉन अबेलियन सब ग्रुप बन गया। ओके तो बी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। सी ऑप्शन है सेंटर ऑफ जी कंटेन्स मोर देन वन एलिमेंट। अच्छा सेंटर ऑफ जी जो होगा आपका, जो सेंटर ऑफ जी होगा वो आपका यही तो होगा ना, वो आपका यही तो होगा, सेंटर ऑफ जी जो होगा वो आप देख सकते हो सिंपली यही होगा मेरे पास, तो इसमें मोर देन वन एलिमेंट है। ओके तो सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया आपका। ओके और डी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन है S is equals to A belongs to G such that A square is equals to identity, then cardinality of S is 7। अच्छा देखते हैं चलिए, मतलब 2 ऑर्डर के एलिमेंट यहाँ पर जी के हमें सारे देखने हैं। 2 ऑर्डर के सबसे पहले हम एलिमेंट यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 2 ऑर्डर के देखता हूँ S3 क्रॉस Z4 में, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर 1 2 2 1 2 2 यही करूँगा, ठीक है। 1 ऑर्डर का 1 इंटू 5 2 1, 2 ऑर्डर के इसमें कितने मिलेंगे, S3 है तो इसमें 3 मिलेंगे। ओके S3 में क्या होता है मेरे पास, लाइक 1 ऑर्डर का 1 और फिर 2 ऑर्डर के 3 और 3 ऑर्डर के 2। ओके तो 2 ऑर्डर के कितने मिलेंगे S3 में, मेरे पास 3 मिलेंगे इंटू 5 1 1, 2 ऑर्डर के 3 इंटू 5 2 1। ओके तो 1 3 3 3 3 6 प्लस 1 7। ओके तो 7 एलिमेंट मिलेंगे यहाँ पर 7 एलिमेंट मिलेंगे। ओके जो इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे, एक आइडेंटिटी भी तो होगा ना, एक इसमें सॉरी हाँ देख सकते हो आप यहाँ पर कि एक इसमें G है ना, तो G इसको ये है मेरे पास। ओके एक इसमें आइडेंटिटी भी तो होगा ना, ये लो। ओके मतलब इसकी भी आइडेंटिटी ई डैश कर देता हूँ, ये भी तो इसको सेटिस्फाई करेगा ना, पास में आ रही है, इसको जो सेटिस्फाई कर रहा होगा वही है एलिमेंट इसमें, तो ये भी एक एलिमेंट होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो एक एलिमेंट ये भी ऐड होगा, तो इसमें कितने हो जाएंगे, एस की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। यहां मिस्टेक कर देते हैं कुछ लोग, यहां पर कुछ लोग मिस्टेक कर देते हैं। ओके तो एक एलिमेंट वो भी होगा, तो ये ऑप्शन भी हो गया। ओके ये ऑप्शन भी हो गया आपका, तो डी ऑप्शन जो होगा इनकरेक्ट होगा। ओके बाकी ए बी सी आपके तीनों करेक्ट ऑप्शन है। 9th नंबर देखते हैं चलिए, SN be a symmetric group, okay, which of the following is are true? फर्स्ट ऑप्शन है there exists a subgroup H of S5 such that order of S5 by H is equals to 8। उसमें बोला है there exists a subgroup H of S5, S5 का एक ऐसा सबग्रुप एग्जिस्ट करेगा H जो मेरे पास इस तरह का होगा। अगर सपोज इस तरह का होगा तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, ऑर्डर ऑफ S5 बाई H हम लोग इस तरह कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ S5 अपॉन ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल्स टू 8। ओके ऑर्डर ऑफ S5 क्या होता है मेरे पास, S5 का ऑर्डर मेरे पास क्या होता है, ठीक है S5 भी ना, हाँ ठीक है, S5 का ऑर्डर मेरे पास क्या होता है, लाइक 120। ओके 120 अपॉन ऑर्डर ऑफ H इक्वल्स टू 8। ओके तो यहां से ऑर्डर ऑफ H क्या आ जाएगा मेरे पास, 15। ऑर्डर ऑफ H मेरे पास क्या आएगा, 15 आएगा। ओके अच्छा अगर मेरे पास 15 आया है तो 15 ऑर्डर का जो मेरे पास ग्रुप होता है वो कैसा होता है, वो साइक्लिक होता है। ओके ये एक्चुअल में साइलो से लिंक है। ओके तो ये भी ऑप्शन अगर देखा जाए तो थोड़ा आगे से है, लेकिन अगर अगला भी टेस्ट हो रहा है तो आप साइलो जरूर पढ़ लो, वो इजी कर देती है क्वेश्चंस को इजी कर देती है, क्योंकि ये पी क्यू ऑर्डर का है भाई, ध्यान से देखो मैंने बताया भी है आपको, पी क्यू ऑर्डर का ग्रुप है, साइक्लिक होगा। ओके तो ये साइक्लिक ही होगा, तो हमेशा 15 ऑर्डर का कैसा होगा, साइक्लिक ही होगा। ओके तो साइक्लिक सब ग्रुप होना चाहिए इसमें,
पास में आ रही है, ठीक है। 15 ऑर्डर का होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, ओके। लेकिन अगर मैं यही S5 में बात करता हूं, अगर मैं यही S5 की बात करता हूं, तो S5 में मेरे पास 15 ऑर्डर का जो मिलता है, मेरे पास 15 ऑर्डर का एक भी, अगर मैं S5 की बात करूं, 15 ऑर्डर का मेरे पास एक भी एलिमेंट ही नहीं मिलेगा। क्या बात समझ पा रहे हो? S5 है, ठीक है। यहां से हमने देखा कि जो H का ऑर्डर आया है वो 15 आया है, और 15 ऑर्डर का साइक्लिक ही होता है। साइलो से मैंने बताया था PQ ऑर्डर, ओके। PQ ऑर्डर का होता है तो मेरे पास वो कैसा होता है ग्रुप, वो साइक्लिक होता है, तो साइक्लिक ही होगा। साइक्लिक के लिए भाई 15 ऑर्डर का एलिमेंट भी होना चाहिए, लेकिन 15 ऑर्डर के S5 में एलिमेंट मिलेगा आपको? 15 ऑर्डर का ऑर्डर एलिमेंट देखने के लिए हम क्या करते थे, पार्टीशन करते थे ना। 5 के पार्टीशन करो, क्या 15 ऑर्डर का मिलेगा? नहीं मिलने वाला है, तो साइक्लिक सबग्रुप ही नहीं बनाएगा वो कोई। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आई होप समझ में आ रही होगी आपको इजीली बात। सब कुछ पढ़ा चुका हूं अच्छे से, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, ओके। इसलिए मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं चीजों को, बाकी फिर से मैं अगर वही चीजें स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दूं, बताना शुरू कर दूं, तो फिर टाइम लगेगा, ओके। वो सारी चीजें वीडियो में अवेलेबल हैं, ओके। तो यहां पर 15 ऑर्डर का इसके पास एलिमेंट ही नहीं होगा, एलिमेंट नहीं होगा तो साइक्लिक सबग्रुप कैसे बनेगा, साइक्लिक कैसे बनेगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ओके। तो फर्स्ट ऑप्शन कैसा है, इनकरेक्ट है, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करेगा एक भी। अच्छा, सेकंड इसी तरह है, देयर एग्जिस्ट है सबग्रुप H ऑफ A4। A4 की बात कर रहे हैं, इसी तरह ऑर्डर ऑफ A4 बाय ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, 2 है, ओके। तो A4 का ऑर्डर मेरे पास क्या होगा, 4 फैक्टोरियल बाई 2, ओके। तो 2 करेंगे तो 12 आएगा मेरे पास, ओके, ठीक है। तो 12 करेंगे तो 6 आएगा ऑर्डर ऑफ H। ऑर्डर ऑफ H कितना आया, 6 आया, ठीक है। अब वो बोल रहा है देयर एग्जिस्ट अ सबग्रुप H ऑफ A4, ओके। तो क्या A4 में 6 ऑर्डर का एक भी सबग्रुप मिलता है क्या? पास में आ रही है? क्या A4 में 6 ऑर्डर का एक भी सबग्रुप मिलता है क्या? A4 का स्ट्रक्चर मैंने बताया है आपको कि 6 ऑर्डर का एक भी सबग्रुप नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने बताया भी था आपको कि ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछता है, वो ऑप्शन में ही दे देगा आपको, ओके। तो 6 ऑर्डर का सबग्रुप ही नहीं मिलता है, तो यहां पर बात खत्म हो गई, तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया, ओके। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट अ सबग्रुप H ऑफ A4 सच दैट ऑर्डर ऑफ A4 बाई H इज इक्वल टू 3। इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, सी ऑप्शन है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। दिस इंप्लाई ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू 4, और 4 ऑर्डर का भाई A4 में मिलता है सबग्रुप, वो K4 के आइसोमॉर्फिक होता है, ठीक है। तो हो गया, ओके। साइक्लिक तो बोल नहीं रहा, वो बोल रहा है सबग्रुप, बोल रहा है देयर एग्जिस्ट अ सबग्रुप H ऑफ A4 सच दैट, जो इसको सेटिस्फाई करे, ओके। तो बात समझ में आ रही है? तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस है, तो इनकरेक्ट हो गया, ओके। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन थे, और ऐसे ही एग्जाम में भी आते हैं, ऐसे ही एग्जाम में भी आते हैं क्वेश्चन आपके, ओके। नेट गेट, NBHM, TFR, ऐसे टाइप के पूछे जाते हैं क्वेश्चन। बस स्ट्रक्चर अच्छे से आपने पढ़ा है ना, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अकाउंट एग्जाम्पल बस अच्छे से ध्यान में रखो, छोटे से छोटे लो, हो जाता है काम। 10th नंबर देखते हैं हम लोग। 10 नंबर क्या है, G इक्वल्स टू Z10 क्रॉस Z15, ओके। तो फर्स्ट ऑप्शन है G कंटेन्स एग्जैक्टली 24 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5। ऑर्डर 5 का अगर आपको देखना है तो इसमें से कैसे देखोगे, ऑर्डर 5 का देखना है ना आपको एलिमेंट, तो सिंपली आप देख सकते हो 5 लिया, 1 लिया, और यहाँ से 5 लिया, 5 लिया, ओके। यहाँ से 1 लिया, यहाँ से 5 लिया, ठीक है। अब देखते हैं 5 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, 5 5 इंटू 5 1 तो मतलब 1, ओके। 5 5 इंटू 5 5 5 1, लो भाई कर देता हूँ 5 5, ठीक है। ये हो गया 4, 4 इंटू 4 16, ये हो गया 4, तो 24 हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। G कंटेन्स एग्जैक्टली 24 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 10। 10 ऑर्डर के हमको देखने हैं, तो क्या करेंगे, 10 1, ठीक है। इसमें तो 10 ऑर्डर का मिलेगा नहीं, 2 नहीं मिलेगा उसमें, ओके। यहाँ 2 मिल जाएगा, यहाँ 5 मिल जाएगा, ठीक है। 10 ऑर्डर का देखना था ना, 10 1 और ये 2 5, और कुछ मिल सकता है इसमें 10 ऑर्डर का। एक्चुअली क्या है, मिस्टेक यहाँ पर भी हो जाती है, हम एक पार्ट मिस कर देते हैं। कुछ हम ऐसा करते हैं कि हमें ध्यान में नहीं रहता है, हम जल्दबाजी में हम एक पार्ट मिस भी कर देते हैं, तो वहां से हमारे एलिमेंट कम हो जाते हैं,
और उसको हम लोग कट कर देते हैं ऑप्शन को, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं 10 ऑर्डर का और हमें यहाँ से मिल सकता है कुछ भी, कि क्योंकि अगर यहाँ हम 5 ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और क्योंकि जो लेंगे इसको डिवाइड भी करना चाहिए ना यहाँ पर, ओके 5 ले सकते हैं, और 10 यहाँ से लिया हमने 10 2, ओके। और अगर 5 लेंगे तो यहाँ पर नहीं होगा, तो ठीक है देखते हैं 5 10 करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 5 2 इंटू 5 5, तो ये 4, ये मेरे पास आएगा 1 इंटू 4, तो 8, ओके 8। अच्छा, और इसमें क्या है मेरे पास G कंटेन एग्जैक्टली 24 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 10, ओके। तो एक 10 ले लें और 5 ले लें यहाँ पर, ओके। तो ये मिस हो जाता है, अक्सर मिस हो जाता है जल्दबाजी में हम लोगों से, 5 10 इंटू 5 5, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 इंटू 4 16, ओके। तो ये मेरे पास आ जाएगा टोटल 24। तो 10 ऑर्डर के मेरे पास 24 एलिमेंट मिल जाएंगे। यहाँ बात हो रही है एलिमेंट की, तो ए और बी दोनों करेक्ट ऑप्शन है, ओके। अच्छा, सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, जी हैज एग्जैक्टली 5 सबग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 5, 5 सबग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 5, ओके। ऑर्डर 5 के मेरे पास एग्जैक्टली 5 सबग्रुप ही मिलेंगे, ओके। तो हम लोग सबग्रुप कैसे निकालते हैं इसमें, नंबर ऑफ साइक्लिक सबग्रुप इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 और 5 5, यही करके निकालते थे, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5, ऑर्डर 5 के यहाँ पर कितने एलिमेंट मिले हैं 24, 24 बाई 4, तो मेरे पास कितना आया 6 आया है, लेकिन बोला है उसने 5, तो इनकरेक्ट हो गया। डी ऑप्शन है जी कंटेन्स एग्जैक्टली 5 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3, 5 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 के क्या मिलेंगे भाई, इसमें 3 का तो नहीं मिलने वाला, तो 1 और यहाँ पर 3, बस हो गया, ठीक है। तो ये क्या होगा 5 1 इंटू 5 3, तो ये मेरे पास क्या आएगा 2 मिलेगा, ठीक है। तो इसमें बोला गया है 5 एलिमेंट्स, तो यहाँ पर 2 एलिमेंट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। तो 10th का ए एंड बी करेक्ट ऑप्शन है, ओके। तो इजी क्वेश्चन था ये, तो बताया हुआ क्वेश्चन था ये, इसलिए इजी रखा था, काफ़ी ज़्यादा इजी। एक्चुअली सारे ही ऐसे ही थे, लगभग सारे ऐसे ही थे, ओके। हार्ड नहीं थे क्वेश्चन, बस ये है कि कॉन्सेप्ट अच्छे करो आप लोग, कॉन्सेप्ट अच्छे करो और ज़्यादा अच्छे करो, ओके। 11th नंबर देखते हैं, 11th नंबर देखते हैं, लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। यहाँ पर भी मिस्टेक करते हैं कई लोग कि फॉल्स होती है, ठीक है, और हम ट्रू में कर देते हैं। अगर विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्स किया गया तो एक बार उसको अंडरलाइन कर लिया करो पेपर में, सॉरी अगर ऑनलाइन हो रहा है तो उसमें कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो वहां पर मतलब लेकिन फॉल्स पहले ही लिख लिया करो उस क्वेश्चन को कि फॉल्स हमें देखना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इफ डी डिवाइड्स एन देन देयर एग्जिस्ट्स अ सबग्रुप ऑफ ऑर्डर डी। इफ डी डिवाइड्स एन, ठीक है, मतलब जिस ग्रुप को मैंने लिया है जिसका ऑर्डर एन है, अगर डी डिवाइड कर रहा है एन को, तो एक सबग्रुप जरूर मिलेगा मुझे जो जिसका ऑर्डर क्या होगा डी होगा, देयर एग्जिस्ट्स सबग्रुप ऑफ ऑर्डर डी। तो सिंपली आप A4 देख लो और डी इसको 6 ले लो, एन इसको मैंने क्या लिया है 4 लिया है, ठीक है, सॉरी ऑर्डर एन है, ओके। इसका ऑर्डर क्या होगा मेरे पास 12 होगा, ओके। इसका ऑर्डर मेरे पास क्या होगा 12 होगा, और 6 ऑर्डर का मेरे पास एक डिवाइड तो कर रहा है लेकिन सब ग्रुप नहीं मिल रहा है, ओके। तो गलत है, इसका मतलब ये ट्रू है क्योंकि फॉल्स चूज करने के लिए बोला था उसने। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, इफ डी डिवाइड्स एन देन देयर एग्जिस्ट्स एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर डी। 6 ऑर्डर का एलिमेंट भी नहीं मिलता है, एलिमेंट मिल जाएगा तो सब ग्रुप ही नहीं मिल जाएगा मुझे एक्जैक्टली, ओके। तो बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया, A4 सही, बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया, इनका बी ऑप्शन भी फॉल्स हो गया, मतलब करेक्ट हो गया, ओके। सी ऑप्शन क्या है, इफ फॉर एवरी डिवीजर D of n then there exists subgroup of D, subgroup of order D, then G is cyclic। मतलब कोई ग्रुप है उसके हर एक डिवीजर पे एक सबग्रुप मिल रहा है तो क्या वो साइक्लिक होगा, K4। सिंपली K4 के हर एक डिवीजर पे आपको क्या मिलेगा, आपको एक सबग्रुप मिलेगा, लेकिन क्या ये 4 है ना, तो 1 2 4, तो आप देख सकते हो कि ये क्या है साइक्लिक होगा, साइक्लिक नहीं होगा। हर एक डिवीजर पे 2 ऑर्डर का भी मिल जाएगा, 4 ऑर्डर का भी मिल जाएगा, 1 ऑर्डर का भी मिल जाएगा, लेकिन ये साइक्लिक नहीं है। तो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन भी फॉल्स हो गया, मतलब ये करेक्ट है, ओके। डी ऑप्शन क्या है, इफ n इज इक्वल्स टू 27,
इफ n इक्वल्स टू 27 एंड G इज अबेलियन देन G इज साइक्लिक। 27 ऑर्डर का है, G अबेलियन है तो हम इसको सिंपली ऐसे तो बना सकते हैं ना 3 3 3। ओके, अबेलियन है लेकिन साइक्लिक नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो गया, मतलब करेक्ट हो गया। तो डी ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए 12th पे पढ़ते हैं हम लोग। 12th नंबर है लेट H1, H2 बी टू डिस्टिंक्ट सबग्रुप्स ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप G। ओके, G के ही डिस्टिंक्ट सबग्रुप हैं, अलग अलग सबग्रुप हैं, ठीक है। ईच ऑफ ऑर्डर 2, H1 का ऑर्डर क्या है 2 है, H2 का ऑर्डर क्या है 2 है। लेट H बी स्मॉलेस्ट सबग्रुप कंटेनिंग H1 एंड H2। स्मॉलेस्ट सबग्रुप कंटेनिंग H1 एंड H2, एक H है जो क्या कर रहा है, इनको H1 और H2 को, H1 एंड H2 को कंटेन कर रहा है, स्मॉलेस्ट सबग्रुप। ओके, देन द ऑर्डर ऑफ H इज, देन द ऑर्डर ऑफ H इज। ओके, तो सिंपली मैंने H1 को मैं सिंपली हाँ H1 को मैं एक ग्रुप ले रहा हूँ, मैंने एक S3 चूज किया, ठीक है, H को S3 चूज किया, ठीक है। H जो है H1 और H2 को कंटेन कर रहा है। H1 को मैंने क्या किया, आइडेंटिटी 1 2 ले लिया, और H2 को मैंने क्या किया, आइडेंटिटी 1 3 ले लिया। सब ग्रुप है, ठीक है, H1 और H2 दोनों को कंटेन कर रहा है S3, ठीक है। ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऑलवेज 2, मतलब देन द ऑर्डर ऑफ H इज, ये H मैंने ले लिया, ठीक है। देन द ऑर्डर ऑफ H इज ऑलवेज 2, ऑलवेज 8, ऑलवेज 4, तीनों इनकरेक्ट हो गए। 6 ऑर्डर का है, 2 2 ऑर्डर के ये हैं, दोनों को कंटेन कर रहा है, ना ही 4 है, ना ही 8 है, ना ही 2 है। ओके, तो नन ऑफ द अबव, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए चलते हैं 13 नंबर में। तो बस यही S3 K4 A4 में जो 6 ऑर्डर का सब ग्रुप होता है वो नहीं मिलता है, यही सब चीजें ध्यान में रखनी है, यही सब चीजें ध्यान में रखनी है, हो जाएगा काम आपका, ठीक है। K4 पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एक भी क्वेश्चन नहीं दिया, Q8 का भी नहीं दिया, ठीक है, देते हैं नेक्स्ट टाइम, ठीक है। 13 नंबर देखते हैं। CK है, एक्चुअली C स्टार है वो, ओके, C स्टार डॉट बी अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। C स्टार इज साइक्लिक। आप देख सकते हो 1 और -1 के ऑर्डर जो होते हैं इनमें फाइनाइट होते हैं, बाकी इनफाइनाइट ऑर्डर के होते हैं। ओके, तो ये साइक्लिक तो नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट। सेकंड क्या है, एवरी फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ C स्टार इज साइक्लिक। हाँ, जो इसके फाइनाइट सब ग्रुप होते हैं, जो मेरे पास कहाँ पर होते हैं, सर्कल पर लाई करते हैं, जो रैशनल मल्टीपल ऑफ 2 पाई में होते हैं, इनका थीटा, वो मेरे पास कैसे होते हैं, वो सारे कैसे होते हैं, साइक्लिक होते हैं। ओके, मतलब जो फाइनाइट सब ग्रुप होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, वो साइक्लिक, हर ऑर्डर पे आपको मिलता है। इसमें 1 ऑर्डर का मिलेगा, 2 ऑर्डर का मिलेगा, 3 ऑर्डर का मिलेगा, 4 ऑर्डर का मिलेगा, और ऐसे इनफाइनाइट मिलते हैं आपको, ठीक है, सब कुछ बताया हुआ है। बी ऑप्शन करेक्ट। सी ऑप्शन, C स्टार हैज फाइनाइटली मैनी फाइनाइट सब ग्रुप, फाइनाइटली मैनी फाइनाइट सब ग्रुप बोल रहा है, C स्टार हैज फाइनाइटली मैनी फाइनाइट सब ग्रुप, कि जो फाइनाइट सब ग्रुप होते हैं वो फाइनाइटली ही होते हैं, मतलब जो फाइनाइट सब ग्रुप होंगे, मतलब कि जैसे 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, 4 ऑर्डर, ये फाइनाइटली सब ग्रुप तो हैं, लेकिन ये जितने भी होंगे वो फाइनाइट ही होंगे। लेकिन नहीं, 1 ऑर्डर का भी मिलेगा, 2 ऑर्डर का भी मिलेगा, 3 ऑर्डर का भी, 4 5 6 100 करोड़, ओके, सबका मिलेगा ना, तो ये इनफाइनाइट होते हैं। पास में आ रही है, जो फाइनाइट ऑर्डर के होते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट, सब कुछ बताया है। डी ऑप्शन क्या है, एवरी प्रॉपर सब ग्रुप C स्टार इज साइक्लिक, तो इनकरेक्ट हो गया। ओके, C स्टार की प्रॉपर्टी सब कुछ बताई मैंने, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। ओके, 14th नंबर देखते हैं, चलिए 14th नंबर देखते हैं। लेट H इज इक्वल्स टू 1 3 and 1 2 3 4 which is a group of S4। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास H has 3 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4। बी ऑप्शन है H is isomorphic to K4। सी ऑप्शन है H is isomorphic to Z4। डी ऑप्शन है 4/H is isomorphic to Z3। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिल रहा है आपको, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, पहले तो H के सारे एलिमेंट्स देखने हैं। H के सारे एलिमेंट्स इकट्ठे कर रहे हैं,
ठीक है, वो कैसे इकट्ठे होंगे, ऑपरेट ऑपरेट कर करके। कैसे, पहले 1 3 को इससे किया करेंगे, 1 3 को हमने 1 2 3 4 से किया, क्या आया देखते हैं, 1 की 1, 1 की 2, 2 की 2, ओके, 2 की 2, 2 की 1, 1 की 3, 3 की 4, 4 की 4, 4 की 4, ये आ गया मेरे पास, एक एलिमेंट ये आ गया। ठीक है, इसको हम लोगों ने बढ़ा लिया। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, तो इसमें अभी हो गए 3 एलिमेंट। ठीक है, अच्छा इसी तरह एक बार लेफ्ट से इसको करना है, एक बार इसको राइट से कर लेते हैं ऑपरेट, तब क्या आता है देखते हैं। चलिए, 1 की 3, 3 की 4, 4 की 4, तो 1 की 4, 4 की 4, 4 की 3, 3 की 3, ठीक है, 3 की 1, 1 की 1, 1 की 2, 1 4 3 2 आ गया एक। ठीक है, 2 एलिमेंट हमारे बढ़ गए। अब जब जो एलिमेंट बढ़ते जाए ना, उनको भी ऑपरेट करा के देख लो। इनको ऑपरेट करा के देखा एक बार हमने, 1 2 3 4, 1 4 3 2, ठीक है, 1 की 4, ठीक है, 1 की 4, और यहाँ पर क्या है 4 की 1, तो 1 की 1 हो गई, 2 की 1, 1 की 2, 2 की 2 हो गई, 3 की 2 और 2 की 3, 3 की 3 हो गई, 4 की 4 हो गई, मतलब आइडेंटिटी आ गया। तो मतलब इसमें आइडेंटिटी भी लाई कर गया। अब आप सिंपली देख सकते हो यार, 1 2 3 4 5 एलिमेंट आ गए, 5 एलिमेंट आ गए इसमें, तो K4 का आइसोमॉर्फिक नहीं होना, Z4 का आइसोमॉर्फिक नहीं होना। ठीक है, H हैज 3 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4। तो चलो और जनरेट करा के देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, और हम लोग करके देख लेते हैं एक बार कैसा आता है सीन। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बस कुछ नहीं करना है, बस जितने आते जाए ना उनको ऑपरेट कराते हुए चले जाओ, और कुछ नहीं करना। एक बार इसको इसके साथ कर लो, जितने नए एलिमेंट आए उनको और ऑपरेट कराओ। 1 2 3 4 1 3, ठीक है, तो 1 की 3, 3 की 4, ठीक है, 4 की 4, 4 की 1, ओके, 2 की 2, 2 की 3, 3 की 1, 1 की 2, 1 4 2 3 एक आ गया, 1 4 3 2। बस ये देखना है कि कोई नया, मतलब नया होना चाहिए वो, अगर सेम आ गया तो फिर हटाओ, फिर दूसरा हम लोग करते हैं। ठीक है, तो एक और आ गया 1 4 2 3, ठीक है, 6 एलिमेंट हो गए इसमें, 6 एलिमेंट हो गए आपके। ठीक है, ठीक है, 6 एलिमेंट हो गए, और ऑपरेट कराओ इसी तरह और ऑपरेट कराना है हमको। ठीक है, क्योंकि ऑपरेट, इसका लॉजिक बस यही है, आपको ऑपरेट ही कराना पड़ेगा। ओके, जिससे कि आपको पूरा एच समझ में आएगा। ठीक है, इतना ज्यादा बड़ा नहीं, वैसे नहीं पूछेंगे आपसे कि बहुत ज्यादा बड़ा पूछेंगे आपसे। ठीक है, तो और ऑपरेट कराते हैं। चलिए, तो अगर अब हम लोग यहाँ पर एक जो नया एलिमेंट आ गया 1 4 2 3, ठीक है, 1 4 2 3 को अगर हम लोग यहाँ पर इसको अगर हम लोग इससे ऑपरेट करते हैं, सपोज 1 4 2 3 को 1 2 3 4 से करते हैं हम लोग, यहाँ क्या आ गया 1 की 1, 1 की 2, 1 की 2 और 2 की 3, 3 की 3, तो 1 3 आ गया। ठीक है, 3 की 4, 4 की 4, 4 की 4, 4 की 1, ठीक है, तो ये बंद हो गया। अब अगर इसी तरह हम लोग 2 की करेंगे, तो 2 का क्या होगा मेरे पास, 2 की 2, 2 की 1 और 1 की 1, 1 की 4, ओके, तो 2 की मेरे पास आ जाएगी 4, सॉरी, यहाँ पर हमने 2 का अगर हम देखें, 2 की 2, 2 की 1, 1 की 1 और 1 की 4, तो 2 की 4 आ गई, तो 1 3 2 4 आ गया एक मेरे पास, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, 1 3 2 4 आ गया। ठीक है, ऐसे ही एक एलिमेंट और देखिएगा आप किसी से ऑपरेट करा के। ठीक है, इसको जो आया है इससे ऑपरेट कर दीजिएगा, किसी से कर दीजिएगा, तो मेरे पास एक एलिमेंट और आएगा। ठीक है, और वो 4 ऑर्डर का नहीं होगा, वो 2 ऑर्डर का ही होगा, जो भी होगा। ठीक है, देख लीजिएगा आप करके। ठीक है, तो वैसा एलिमेंट आएगा, तो ये मेरे पास 6 ऑर्डर का जो रहेगा, ये H रहेगा, वो 6 ऑर्डर का रहेगा, तो S4 बाई जब हम मैच करेंगे तो मेरे पास 3 आएगा। सॉरी, जो 1 2 3 4 5 6 7 एक और आएगा, सॉरी 8 ऑर्डर का आएगा। ठीक है, तो S4 बाई जब 8 करेंगे तो मेरे पास वो 3 आएगा, जो कि Z3 के आइसोमॉर्फिक होगा। ओके, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, करके देखिएगा आप। ओके, और 4 ऑर्डर के मेरे पास ओनली 2 ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, करके देखिएगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग जनरेट कराते रहते हैं। ठीक है, इसी तरह से ही हम लोग करते हैं इसको। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। बताया भी था मैंने आपको शायद कि इसी तरह हम लोग ऑपरेट कर करके
हम लोग जनरेट करते हैं। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, 50 नंबर देखते हैं। 50 नंबर में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। ए ऑप्शन है देयर एग्जिस्ट एन इनफाइनाइट ग्रुप विच हैज फाइनाइट नंबर ऑफ सब ग्रुप। ओके, अच्छा इनफाइनाइट ग्रुप होगा तो मेरे पास कैसे होंगे, उसके जो सब ग्रुप होंगे वो भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब ग्रुप ही होंगे। ओके, तो डी ऑप्शन इसका यही बोल रहा है, इफ जी इज इनफाइनाइट ग्रुप देन जी मस्ट हैव इनफाइनाइट। ओके, तो ये स्टेटमेंट है मस्ट हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब ग्रुप, तो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ये इनकरेक्ट हो गया। अच्छा, बी बोल रहा है जी इज इक्वल टू जेड, लेट के इज फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप देन जी क्रॉस के इज नॉन साइक्लिक। के को मैं आइडेंटिटी ले लूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, जेड क्रॉस ही बन जाएगा, जो कि साइक्लिक होगा, तो बी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। और सी ऑप्शन क्या है, लेट जी इज सब ग्रुप ऑफ एच क्रॉस के। एच क्रॉस के का मेरे पास सब ग्रुप है और जी इज इक्वल टू H1 क्रॉस K1 टाइप का है, और H1 H का सब ग्रुप होगा, K1 K का सब ग्रुप होगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये केवल मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं कि ये आप सोचेगा। ओके, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी। ओके, तो आई होप आपने क्वेश्चन देखे, आपको ये लगा होगा कि जो क्वेश्चन थे सब पढ़ा हुआ था आपका। ओके, सारी चीजें लगभग पढ़ी हुई थी आपकी, तो आपको कॉन्सेप्ट और बिल्ड करने हैं अच्छे से। ओके, तो नेक्स्ट टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। ओके, नेक्स्ट टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। तो धन्यवाद।